हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है अरेज। तो ये टॉपिक हम इसके पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं जब हम डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन पढ़ रहे थे तब। तो वहाँ के जितने भी ऑपरेशन थे हम इसी के एग्जाम्पल लेके, अरे के एग्जाम्पल लेके हमने उसको सॉल्व किया था। तो इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है व्हाट इज अरे, ठीक है। और थोड़ा सा अनलकी रहे तो यही क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क के लिए आ सकता है। और 1.5 मार्क्स किस चीज के ऊपर पूछते हैं वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर अरे और दूसरा होता है नॉन लीनियर अरे। उसी से हम पहला पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट से इट्स द वन ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसे स्टोर होने के लिए कंप्यूटर में लीनियर लोकेशन लगते हैं, यानी ऐसे लोकेशन जो एक के बाद एक आते हैं या सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन यहाँ पे लगते हैं। तो ये पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन गिरता है पेपर चेक करने वाले के ऊपर। दूसरा, अब देखो हमने टाइटल में सिर्फ अरेज लिखा है और हमने पहला पॉइंट लिखा है कि इट्स वन ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसी से एक दूसरा पॉइंट बनता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर अरे। तो बस अरे के सामने आपको एक वर्ड लगाना है, वो कौन सा है? लीनियर। वैसे ये 2 पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हैं और जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन भी आप जानते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। तो थोड़ी सी उसको आपको मॉडिफाइड करनी है। डेफिनेशन देखो क्या लिखनी है आपको, इट इज अ कलेक्शन of finite n numbers of homogeneous data elements। वैसे रफ डेफिनेशन भी बहुत सफिशिएंट है मार्क्स कमाने के लिए, इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड एंटर किए हैं एक्स्ट्रा, वो है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड और एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें टोटल कितने नंबर है। एन यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट दैट्स अ फाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, बस वो कैसे होते हैं? होमोजेनियस। तो ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ पॉइंट में जो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वही हम लिखेंगे। तो आपको पता है होमोजेनियस यानी सिमिलर या फिर सेम डेटा टाइप्स। तो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा डेटा एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप। ये आप पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप होमोजेनियस का मीनिंग बता रहे हैं। इसके बाद अरे के जो एलिमेंट होते हैं वो लीनियरली स्टोर होते हैं, यानी कि एक के बाद एक वो स्टोर होते हैं, उनको मेमोरी लोकेशन मिलता है। तो वो मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होते हैं और हर मेमोरी ब्लॉक को एक इंडेक्स नंबर से हम उसे क्या करते हैं? रेफर करते हैं। या हम बोल सकते हैं कि डेटा एलिमेंट को हम क्या करेंगे? एक रिस्पेक्टिवली, यानी कि बैक टू बैक जो नंबर्स आते हैं उससे हम उसको रेफर करते हैं। और उसी से हमारा ये पॉइंट जुड़ा हुआ है कि द एलिमेंट्स ऑफ अरे आर रेफरेंस बाय रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स नंबर। ओके, हमने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते समय यानी डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन पढ़ते समय उसके नीचे देखो मैंने 1 2 3 4 लिखा था, या फिर मैंने बोला था या तो 1 से शुरुआत होती है या तो 0 से शुरुआत होती है। तो वही हमारे क्या होते हैं? इंडेक्स नंबर। इसे शॉर्टकट में याद रखने के लिए बोल सकते हैं हम द एलिमेंट्स ऑफ अरे आर रेफर्ड बाय इंडेक्स नंबर। रही बात जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने कि इसे एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन लगता है, बैक टू बैक मेमोरी लोकेशन होते हैं जहां पे डेटा स्टोर होता है। तो 6 पॉइंट हम लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ अरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे वो सक्सेसिव या लीनियर मेमोरी लोकेशन में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, बैक टू बैक मेमोरी लोकेशन होते हैं। तो अगर आप इतना पॉइंट भी लिख के आते हैं तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाने चाहिए। बट देखो याद रखो ये कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल दो। बहुत बार पूछते हैं कि एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, अगर नहीं भी पूछा गया है तो भी आपको एग्जाम्पल देना है। आपने अरे को एक्सप्लेन किया है तो उसका एग्जाम्पल तो बनता है। तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने कुछ मेमोरी ब्लॉक बनाने हैं, तो मैंने एक मेमोरी स्ट्रिप ली है, उसके कुछ मैं पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है। तो कुछ हमने यहाँ पे पार्टीशन कर दिए हैं, यहाँ पे मैंने 4 पार्टीशन किए, यानी कि यहाँ पे 4 मेमोरी लोकेशन है या 4 ब्लॉक है। इसको एक नाम दे देते हैं मार्क्स करके, वैसे नाम कुछ भी दे सकते हैं आप इसमें। तो इसमें हम मार्क्स स्टोर करने वाले हैं। आपके मार्क्स हो सकते हैं किसी यूनिट टेस्ट में मिले हुए, या क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हो सकते हैं। तो मार्क्स है ना, तो एक सिमिलर कैटेगरी है मार्क्स के, तो वहां पे मार्क्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस हैं दिखने में हर एक बॉक्स की साइज सेम है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं और वही नंबर होते हैं हमारे इंडेक्स नंबर। तो पहले बॉक्स को हम बोल देते हैं 1, दूसरे को बोलते हैं 2 3 4। ओके, ये हो गए हमारे इसके ये टोटल 4 नंबर्स। तो इसकी शुरुआत 0 से भी हो सकती है, आपको
आपको पता है। और इसके अंदर हम कुछ इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं और कुछ में कुछ हम नंबर्स वगैरह लिख देते हैं, 25, 14, 21 और लाइक दैट 7, ऐसे कुछ हमारे ये चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इतना लिखने के ऊपर भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। किसी अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं उसी को उसके बोलते हैं लेंथ और फिर साइज। तो उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n is called as length और size of the array। तो ये जो n है ना, कैपिटल N, इसमें जो टोटल कितने नंबर है इसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितने टोटल नंबर किसी अरे में है उसी को हम क्या बोलते हैं, n। तो इसका एक फॉर्मूला है, यानी कि लेंथ और साइज कोई भी एक चीज, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स नंबर दिए हैं तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, लेंथ ऑफ अरे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, देखो, लेंथ और साइज इक्वल टू UB माइनस LB प्लस 1, ऐसा हमारा ये फॉर्मूला है। तो आप ये टर्म कुछ पहली बार देख रहे हैं, UB और LB क्या है, तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं कि UB और LB क्या होता है। तो जिसको मैंने पॉइंट किया है उन्हें बोलते हैं LB। LB का लॉन्ग फॉर्म है लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल x इंडेक्स नंबर को। ये जो हमने इंडेक्स नंबर दिए हैं उसका जो पहला इंडेक्स नंबर होता है, और ऑफ कोर्स वो सबसे छोटा रहेगा, तो उसे बोलते हैं लोअर बाउंड। ये बाउंड वर्ड से एक डिराइव्ड हुआ वर्ड आपको पता होगा, बाउंड्री करके, तो एक एंड है, यहाँ का पहला एंड है ये, तो दैट्स अ लोअर बाउंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल x इंडेक्स नंबर। इसकी शुरुआत हम इस चैप्टर में 1 से करने वाले हैं, अदरवाइज इसकी शुरुआत 0 से भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा LB। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, UB। तो UB का लॉन्ग फॉर्म होता है अपर बाउंड, और ये रिप्रेजेंट करता है सबसे हाईएस्ट इंडेक्स नंबर को। ओके, लाइक दैट। तो अगर आप ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं जो मैंने पॉइंट किए हैं, तो आपको इसकी वैल्यू n की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम पुट करके देखते हैं, जैसे कि वहां पे 4 - 1 + 1, तो 4 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे UB हो गया है, 1 यहाँ पे LB हो गया, और उसमें हमने 1 मिला दिया, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया है। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है वो LB के वैल्यू के लिए, LB जो वैल्यू थी वो 1 के लिए लिखा गया है। तो अगर ये 1 की जगह अगर 0 होता तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था। जैसे कि देखो, इफ हियर LB इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता तो फिर ये क्या होता 1, ये क्या होता 2, और ये क्या होता 3, यानी कि UB ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, 3 हो जाता। और फिर भी अगर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो भी आपको आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलता था। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, यही यूनिवर्सल फॉर्मूला है। LB की शुरुआत किसी भी नंबर से क्यों ना हो, 0 हो, 1 हो, और भी किसी नंबर से भी होता है तो भी ये काम करेगा। किताब में इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला दिया है, बट उसको आप इग्नोर कर देना, बस इसी इसको याद रखना। ठीक है, तो इतना आपको समझ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी जगह खाली कर देते हैं यहाँ की। ओके, और अब देखते हैं कि ये जो नाम है इस अरे का, जो मार्क्स लिखे हैं और ये इंडेक्स नंबर लिखे हैं, इसी का यूज करके हम डेटा को, जो एलिमेंट को है, रेफर कर सकते हैं एल्गोरिदम में, या फिर जनरली हम उसको ऐसे ही रेफर कर सकते हैं। तो वो जो रेफर करने का तरीका होता है एलिमेंट का, उन्हें बोलते हैं सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो वो पॉइंट हम देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अरे कैन बी डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो उसे लिखने का तरीका, 2 तरीके हमारे पास। पहला तरीका ये है, मार्क्स लिखो, उसमें एक सबस्क्रिप्ट नोटेशन बनाओ, फिर मार्क्स 2 लिखो, देन 3 लिखो, एंड सो ऑन, जब तक हमारे नंबर खत्म नहीं हो जाते तब तक। तो ये है तरीका लिखने का। तो आपको समझ गए होंगे कि इसको सबस्क्रिप्ट नोटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अरे का नाम लिखा जाता है और इंडेक्स नंबर सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो एक नोटेशन रह गया हमारा, तो वहां पे हमने लिख दिया 4। तो ये तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे, जो अभी यहाँ पे पिंक कलर में लिखा है, हम फॉलो करेंगे ये तरीका जिसके नीचे लिखा है मार्क्स ऑफ 1। ऐसा देखो हमने क्या लिखा है, मार्क्स, उस अरे का नाम और इंडेक्स नंबर 1। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स वो 25 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4, और अल्टीमेटली देखो ये कौन से नंबर को वो क्या करे, रिप्रेजेंट। मार्क्स ऑफ 1 25 को रिप्रेजेंट करेगा, मार्क्स ऑफ 2
14 को रिप्रेजेंट करेगा और मार्क्स ऑफ 3 21 को, और मार्क्स ऑफ 4 रिप्रेजेंट करेगा 7 को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन व्हाट इज अरे विद द एग्जांपल। उसमें हमने और कुछ पॉइंट देखे, लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और सबस्क्रिप्ट नोटेशन कैसे करते हैं, वो भी हमने सब कुछ चीजें देख चुके हैं। ठीक है, तो 3 मार्क के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए तो इतना कुछ आप बना लो, बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरेगा। और 1.5 मार्क के लिए है तो बस एग्जाम्पल तक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक दूसरा क्वेश्चन जुड़ा है और क्वेश्चन का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर अरे इन मेमोरी। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ सकता है अरे के साथ। तो मैंने आपको कहा था कि अगर अरे ये 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो उसके साथ ये क्वेश्चन आता है कि अरे को रिप्रेजेंट करके बताओ मेमोरी में। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी दिखेंगे। तो अगर ये लकी रहे तो ये अकेला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये 1.5 मार्क के लिए आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर अरेज इन मेमोरी मतलब क्या होता है? मेमोरी यानी हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी, वो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है अरे का, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हमको लिखना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो अरे को स्टोर होने के लिए कंप्यूटर में कैसी मेमोरी लगती है, सक्सेसिव मेमोरी लगती है। ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो वही पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्स ऑफ लीनियर अरे आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी सेल्स और ब्लॉक। थोड़ी देर पहले हमने जो डायग्राम बनाई थी, मैंने एक स्ट्रिप बनाई थी और छोटे छोटे उसके पार्टीशन किए थे। जो इंडिविजुअल सेल है, मतलब इंडिविजुअल जो पार्टीशन है उसे ही हम सेल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। अब कौन से एलिमेंट को कितने ब्लॉक लगेंगे वो डिपेंड करता है उस एलिमेंट के टाइप के ऊपर। इंटीजर होगा तो अलग मेमोरी सेल का साइज अलग होगा, फ्लोट नंबर होंगे तो अलग अलग साइज होगा। ठीक है, और कैरेक्टर होंगे तो अलग होगा। तो वो हम कंफ्यूजन रखेंगे ही नहीं, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होगा डेटा स्ट्रक्चर में, इस चैप्टर में सबको एक ही बाइट की या 1 यूनिट की ही सेल लगने वाली है। ये हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे। तो इसलिए हम सेकंड पॉइंट लिख दें, द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डेटा एलिमेंट। कितने सेल लगेंगे किसी डेटा को, वो डिपेंड करता है उसके टाइप के ऊपर। अगर आपने ये पॉइंट इग्नोर किया भी तो भी यहाँ पे चलेगा। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास अरे होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन आता तो है बट हम रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं बट उसका एग्जाम्पल ही हम नहीं लिखते हैं। और किताब में भी यानी कि टेक्स्ट बुक में भी कभी कभी एग्जाम्पल नहीं होता है और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हम लेते हैं एग्जाम्पल अरे का। हमको पहले एक अरे बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक मेमोरी स्ट्रिप बनाई है, तो उसके कुछ पार्टीशन कर देते हैं। तो कुछ पार्टीशन किए हैं, तो जो सिंगल पार्टीशन दिख रहे हैं आपको, इसी को सेल्स बोलते हैं और ब्लॉक बोलते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं एक फेमस नाम दे रहा हूं यहाँ पे LA। हर लोकेशन का एक नंबर होता है, उसे इंडेक्स नंबर बोलते हैं, आपको उसके आइडिया है। तो 1 2 3 4 एंड मेरे ख्याल से यहाँ तक 5 है। तो हम यहाँ पे 5 इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद इसमें कुछ भी नंबर, रैंडम नंबर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जनरली आप इंटीजर नंबर वगैरह हम यहाँ पे लेते हैं। अब इसे आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको मेमोरी की डायग्राम बनानी है, यानी कि मेमोरी लोकेशन की डायग्राम बनानी है। तो कैसे बनाते, देखो, एक वर्टिकल स्ट्रिप लो। ओके, देखो, अरे के एग्जाम्पल में हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली और मेमोरी के एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। बिल्कुल उसके भी पार्टीशन कर दो आप। ओके, ये पार्टीशन भी अपने आप में एक सेल और ब्लॉक ही है। ठीक है, तो ये सभी ब्लॉक की साइज एक ही होती है और ये डिपेंड करता है डेटा एलिमेंट के ऊपर कि वो किसका टाइप है। अब दिखने के लिए सेम है, तो इंडिविजुअल सेल को आप कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए हमने क्या, पेपर 2 का एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे लेके आते हैं। देखो, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है C000H। H का मतलब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन होते हैं वो उनके एड्रेस जो होते हैं वो होते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो अभी तो हमारा ये पेपर 1 है, यहाँ पे ये थोड़े टर्म समझना डिफिकल्ट जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इस हेक्साडेसिमल की जगह इसे हटा देते हैं और नॉर्मल से नंबर लिखते हैं, जैसे कि 1000 वगैरह, जो हम समझने के लिए आसान है। तो पहले सेल का नंबर है 1000, तो सो ऑन ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 1 1001
2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी जा सकते हैं आगे उतने हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम बनाई है मैंने, यही मेमोरी लोकेशन है और एक एक नंबर अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो पहले लोकेशन पे कौन सा नंबर स्टोर होगा, ऑफ कोर्स 45 स्टोर होगा, तो हमने लिख दिया 45, देन 12। सिक्वेंशियली डेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्टोर करना है। जितने लोकेशन बचते हैं उसको छोड़ दो, वैसे ही पता है इसके नीचे भी लोकेशन है और 1000 के ऊपर भी लोकेशन है। तो मैंने बस यहाँ का जो पहला एलिमेंट है वो 1000 के ऊपर स्टोर है, ऐसा हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मेमोरी लोकेशन है, और जो हमने 1000 से लेकर 1006 तक लिखे हैं इन्हें बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। और इस डायग्राम का नाम आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे, ठीक है। तो इतना बनाने के ऊपर आपको 1.5 मार्क मिल जाना चाहिए। बट अगर ये 3 मार्क के लिए आता है तो आपको इसमें कुछ और भी टर्म यहाँ पे क्या करनी है, आपको लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले कुछ देखते हैं, अगर आपको इस अरे को एक्सेस करना है, बस आपको एक ही एड्रेस से एक्सेस करना है, तो कौन सा एड्रेस आप याद रखोगे, पहला वाला एड्रेस ही याद रखोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि जो अरे के एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं। अगर आपने बस पहले इसको भी ध्यान में रखा तो आप पूरा का पूरा अरे क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ऐसे ही करता है, जो कोई अरे के एलिमेंट है अगर उसे ट्रैक करना है तो वो बस पहले एड्रेस को ही याद रखता है। तो आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, कंप्यूटर कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। आपको बस उसका पहले एलिमेंट को ही वो क्या करता है, याद रखता है। तो ये जो पहला यहाँ पे जो अरे है हमारा LA, ओके, लीनियर अरे है हमारा, उसका जो पहला एड्रेस है आप देख पा रहे होंगे 1000 है। तो उस एड्रेस को एक टर्म है और उसे डिनोट किया जाता है बेस ऑफ LA। देखो मैंने यहाँ पे जो माउस का पॉइंटर लेके गया हूं ना, वो तो बेस ऑफ LA एंड कॉल्ड एज ए बेस एड्रेस ऑफ LA। तो यहाँ पे जो 1000 है इस स्ट्रक्चर में, वही इस लीनियर अरे का क्या है, हमारा बेस एड्रेस है, और इसी से कंप्यूटर क्या करता है, पूरा का पूरे अरे क्या करता है, ट्रैक करता है, ठीक है। इतना आपको समझ गया होगा। तो इसका काम क्या होता है, यूजिंग बेस एड्रेस ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ LA बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो ये जो बेस एड्रेस है और नीचे हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं, उस फॉर्मूले का यूज करके इस अरे के कोई भी एलिमेंट का एड्रेस हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी कि बस आप इंडेक्स नंबर बताओ कंप्यूटर को और वो एड्रेस फाइंड कर लेगा। फिलहाल इस अरे में तो 5 एलिमेंट्स हैं, किसी भी अरे का एलिमेंट का आपको एड्रेस फाइंड करना है तो बहुत आसान है, आप डायग्राम से ही बता सकते हो। बट अज्यूम करो कि अरे में 100 नंबर्स होते हैं और आपको 77 वाले नंबर का एड्रेस क्या करना होता, फाइंड करना होता, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने पड़ सकते थे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है लोकेशन ऑफ LA ऑफ K इज इक्वल टू बेस ऑफ LA प्लस W इंटू K माइनस LB। तो लोकेशन ऑफ LA ऑफ K मतलब कि लोकेशन यानी ये जो एड्रेस है ना, इसको हम लोकेशन बोल रहे हैं। LA ऑफ K, LA तो आप जानते हैं, और K जो है वो है इंडेक्स नंबर। तो किसी एलिमेंट का लोकेशन क्या होगा या मेमोरी एड्रेस क्या होगा, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस ऑफ LA यानी कि पहला एड्रेस, W क्या है, ये नहीं, क्या हमारी सेल की साइज होती है, उसे वर्ड मेमोरी बोलते हैं, पर सेल, ठीक है। वर्ड यानी ही बाइट होता है हमारे इसमें। के आप जानते हैं इंडेक्स नंबर जो आप ये लिखोगे वहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा वो भी, और LB यानी ये होता है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले इसको नहीं, क्या इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख देते हैं बॉक्स में, इसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें फाइंड करना है लोकेशन ऑफ LA ऑफ 3, यानी कि LA ऑफ 3 के ऊपर, LA ऑफ 3 के ऊपर कौन है, 37 है ना, तो उसका लोकेशन क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं। वैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि वो 3 नंबर पे है और उसका मेमोरी एड्रेस भी क्या है, 1002 है। तो क्या सच में ये 1002 आंसर यहाँ पे आता है, वो हम चेक करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, बेस का एड्रेस है हमारा 1000, मतलब बेस ऑफ LA का 1000 है, और यहाँ पे W है ये 1 है, तो ये 1 इसकी साइज है। मैंने आपको पहले ही हिंट दी है कि हर मेमोरी सेल के एड्रेस यहाँ पे क्या हमारा 1 ही रहने वाला है।
जनरली ये 2 भी हो सकता है इंटीजर नंबर के लिए, तो काउंटिंग थोड़ी सी अलग होंगी, 1000 के बाद 2 आएगा, तो वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम w की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो k यानी हमारा यहाँ पे 3 हमने पुट कर दिया, और -1 यानी कि l1 यानी कि lb आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, पहले w के बारे में लिख देते हैं। w यानी नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब बाइट पर सेल मेमोरी, यानी कि इसकी साइज वो पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो अब देखते हैं इसको, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 1002, लाइक दैट, जो हमने पहले ही हमको पता था। तो ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको छोटा सा नंबर लिया है। अगर कोई भी रैंडम नंबर होता है यहाँ पे इंडेक्स नंबर, तो भी सेम ये कैलकुलेट करता, और इवन यहाँ पे अगर हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं तो भी ये काउंट करता। तो ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे का 3 मार्क्स के लिए आया, तो इतना कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताना है। और अदरवाइज सिर्फ 1.5 मार्क के लिए आता है, तो ये डायग्राम तक या ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्मूले तक आप सॉल्व करके, या फिर आप इसको इतना लिख के आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक के ऊपर के एल्गोरिदम देखने वाले हैं, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टडी किए थे उसके अभी हमको क्या लिखने हैं, एल्गोरिदम लिखने हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।